नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका सेक 3 पेपर है, सब्जेक्ट आपका कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, तो इसके हम लोग जो एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले। और ये जो आपका यूनिट 1 रहने वाला है जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन करने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले। तो इस सब्जेक्ट के लिए यानी कि जो आपका पेपर है कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इस पीडीएफ को आप लोग जो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं सर्च कर पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ का लिंक दिया गया है, तो आप लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप इसको पीडीएफ को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन करने वाले, यानी कि टोटल जो आपके 100 क्वेश्चन है यूनिट 1 से। और आपके सिलेबस में टोटल जो है 5 यूनिट दिए गए हैं। तो इस तरह जो हम लोग हर यूनिट से 100 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 100 एमसीक्यू करने वाले। क्योंकि एमसीक्यू आप लोग अच्छे से कीजिएगा, ज़्यादा अच्छे से कीजिएगा, तभी आप जो क्वेश्चन को अच्छे से बना पाइएगा एग्जाम में। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका कम्युनिकेशन इज यूज्ड टू, यानी कि संचार का जो उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो संचार का हम लोग क्यों उपयोग करते हैं, किसके लिए उपयोग करते हैं। पहला आपका ऑप्शन है एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचना का आदान प्रदान करते हैं। ऑप्शन बी आपका सॉल्व मैथमेटिक्स, गणित हल करने में। या फिर ऑप्शन सी इसका है मैन्युफैक्चर गुड्स, यानी कि वस्तुओं के निर्माण करने में। ऑप्शन डी आपका स्टोर मनी, यानी कि पैसों को संग्रह करने में, यानी कि धन संग्रह करने में। तो यहाँ पर संचार का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उपयोग करते हैं कम्युनिकेशन का, वो अपने सूचना को आदान प्रदान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन यानी कि संचार का जो मुख्य उद्देश्य होता है सूचनाओं, विचारों और अपने भावनाओं का जो आदान प्रदान करना, एक दूसरे में आपस में एक्सचेंज करना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि सेकंड है, विच इज़ द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन। संचार का आधार क्या है, इस कम्युनिकेशन का बेस क्या है। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा इसका आधार है। ऑप्शन बी आपका समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन सी आपका प्रॉफिट, यानी कि लाभ। और ऑप्शन डी आपका टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रौद्योगिकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिस क्या है कम्युनिकेशन का, तो अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संचार का जो उद्देश्य समझ करना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग को विकसित करना, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 3 है, कम्युनिकेशन इज मेनली एन एक्सचेंज ऑफ, यानी कि संचार जो मुख्य रूप से किसका आदान प्रदान है। गुड्स का है, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान है। ऑप्शन बी आपका धन, यानी कि मनी का है। ऑप्शन सी आपका आइडियाज, यानी कि विचारों का है। ऑप्शन डी आपका मशीन, यानी कि मशीनों का है। तो संचार जो मुख्य रूप से मेनली जो एक्सचेंज है वो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि क्या, तो आइडियाज़ का भी है, इन्फॉर्मेशन का भी, और भी अपने इमोशंस का भी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइडियाज यानी कि विचारों का। कम्युनिकेशन जो मेनली एक्सचेंज किसका है, तो विचारों का है, आइडियाज़ का है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट्स, जो प्रभावी संचार क्या उत्पन्न करता है, किसे क्रिएट करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मिसअंडरस्टैंडिंग को, यानी कि गलत फहमी को ये क्रिएट करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी आपका एक कन्फ्लिक्ट, यानी कि संघर्ष को ये क्रिएट करता है। ऑप्शन सी आपका विश्वास, यानी कि ट्रस्ट को। या फिर ऑप्शन डी आपका डिले, यानी कि विलम्ब, तो विलम्ब को ये क्रिएट करता है। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो क्रिएट करता है, ये क्रिएट करता है किसको, ट्रस्ट को, यानी कि विश्वास को क्रिएट करता है, विश्वास को बनाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रस्ट यानी कि विश्वास। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन बिगिंस विथ द, तो कम्युनिकेशन जो होते हैं यानी कि संचार जो शुरू होते हैं, इसकी शुरुआत किससे होती है, किसके द्वारा जो कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। पहला आपका है फीडबैक, यानी कि प्रत्युत्तर के द्वारा शुरुआत होती है। ऑप्शन बी आपका रिसीवर, यानी कि प्राप्तकर्ता के द्वारा शुरुआत होती है। ऑप्शन सी आपका सेंडर, यानी कि प्रेषक के द्वारा शुरुआत होती है। और ऑप्शन डी आपका नॉइज, यानी कि शोर के द्वारा शुरुआत होती है। तो कम्युनिकेशन की शुरुआत जो होती है, संचार की शुरुआत सेंडर के द्वारा होती है। तो जैसे कि कोई पर यहाँ पर सेंडर है, तो वो जो मैसेज को तैयार करता है, जैसे यहाँ पर कोई मैसेज उसने तैयार किया और ये मैसेज रिसीवर के पास जाता है। ठीक है, रिसीवर के पास जाता है, फिर रिसीवर जो इस मैसेज को समझ के जो कुछ रिस्पॉन्स करता है, कुछ फीडबैक देता है सेंडर को। तो इस तरह जो टर्म होते हैं, इस तरह के प्रोसेस होते हैं ये कम्युनिकेशन के। तो पहले आपका क्या आएगा, सेंडर ही मैसेज को शुरू करेगा, वो मैसेज भेजेगा रिसीवर को, रिसीवर मैसेज को रिसीव करेगा, फिर वो मैसेज को बढ़ के रिसीवर जो सेंडर को एक फीडबैक देगा। तो इस तरह जो होता है इसमें, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंडर हमेशा शुरू करता है, प्रेषक को संचार की शुरुआत करता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 6 है, कम्युनिकेशन हेल्प्स इन, संचार किसमें सहायता करता है, ये किसमें मदद करता है। डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में। ऑप्शन बी आपका प्लेइंग गेम्स, गेम खेलने में।
यानी कि खेल खेलने में, ऑप्शन सी आपका कुकिंग फूड भोजन बनाने में, या फिर ऑप्शन डी आपका ड्राइंग पिक्चर्स यानी कि चित्र बनाने में। तो जो आपका कम्युनिकेशन होता है ये जो मदद करता है डिसीजन मेकिंग में यानी कि निर्णय लेने में मदद करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कम्युनिकेशन एक्टिविटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है संचार गतिविधि है, कौन सी जो कम्युनिकेशन एक्टिविटी है। लिसनिंग यानी कि सुनना, ऑप्शन बी आपका स्लीपिंग यानी कि सोना, ऑप्शन सी आपका रनिंग और ऑप्शन डी आपका स्विमिंग। तो इसमें सुनना जो आपका एक प्रकार का जो कम्युनिकेशन एक्टिविटी यानी कि कम्युनिकेशन की गतिविधि है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिसनिंग यानी कि सुनना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, कम्युनिकेशन डेवलप्स यानी कि संचार जो है किसका विकास करता है। मिसअंडरस्टैंडिंग का विकास करता है यानी कि गलतफहमी का विकास करता है, कोऑपरेशन यानी कि सहयोग का विकास करता है, ऑप्शन सी आपका फियर यानी कि भय यानी कि डर का विकास करता है, या फिर ऑप्शन डी आपका लेजीनेस ये आलस का विकास करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यानी कि कोऑपरेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है सहयोग का विकास करता है, सहयोग का डेवलप करता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा जो संचार होता है वो लोगों के बीच जो सहयोग और बेहतर संबंध विकसित करता है, रिलेशंस और जो है कोऑपरेशन करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर, संचार किसके लिए जो महत्वपूर्ण है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल्स ओनली यानी कि केवल व्यक्ति के लिए जो महत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी आपका केवल संगठनों के लिए महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी आपका सभी के लिए है, और ऑप्शन डी आपका स्टूडेंट्स ओनली केवल विद्यार्थियों के लिए। तो कम्युनिकेशन जो है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए, एवरीवन के लिए, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, गुड कम्युनिकेशन इंप्रूव्स, जो आपका अच्छा संचार किस में सुधार लाता है, किस में इंप्रूव करता है। पहला आपका रिलेशनशिप में सुधार लाता है, संबंध में, ऑप्शन बी आपका प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन में सुधार लाता है, ऑप्शन सी आपका इलनेस यानी कि बीमार में सुधार लाता है, ऑप्शन डी जो आपका भ्रम यानी कि कन्फ्यूजन में सुधार लाता है। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि अच्छा सुधार यानी कि अच्छा संचार किस में सुधार लाता है, तो ये जो सुधार लाता है संबंध में सुधार लाता है, रिलेशनशिप में सुधार लाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 11 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या, तो कम्युनिकेशन क्रिएट्स, संचार किसका निर्माण करता है, कि ये कम्युनिकेशन किसको क्रिएट करता है, किसको बनाता है। फियर को बनाता है, डर को क्रिएट करता है, ऑप्शन बी आपका कन्फ्यूजन यानी कि भ्रम को क्रिएट करता है, ऑप्शन सी आपका अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ का निर्माण करता है, ऑप्शन डी आपका आइसोलेशन यानी कि अलगाव का निर्माण करता है। तो संचार जो निर्माण करता है वो निर्माण करता है अंडरस्टैंडिंग की यानी कि समझ का निर्माण करता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन, तो कम्युनिकेशन जो है संचार जो है किनके बीच होता है, किनके बीच होता है, पर्सन्स यानी कि व्यक्तियों के बीच होता है, मशीन्स ओनली मशीनों के बीच होता है, ऑप्शन सी आपका बिल्डिंग्स भवनों के बीच होता है, या फिर सड़कों के बीच होता है, रोड्स। तो संचार जो होता है वो पर्सन्स के बीच होता है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्ति के बीच। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज़ नेसेसरी फॉर, यानी कि कम्युनिकेशन जो है किसके लिए आवश्यक है, किसके लिए ज़रूरी है, किसके लिए नेसेसरी है। पहला आपका इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के लिए यानी कि प्रभावी समन्वय के लिए, ऑप्शन बी आपका क्रिएटिंग डिस्प्यूट्स विवाद उत्पन्न करना, ऑप्शन सी आपका इंक्रीजिंग कन्फ्यूजन भ्रम बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी आपका अवॉइडिंग डिस्कशन चर्चा से बचने के लिए। तो कम्युनिकेशन जो नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है प्रभावी समन्वय के लिए यानी कि इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के लिए, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इंप्रूव्स, यानी कि कम्युनिकेशन जो है किस में सुधार करता है, संचार किस में सुधार करता है। रिलेशनशिप में यानी कि संबंध में सुधार करता है, ऑप्शन बी आपका मिसअंडरस्टैंडिंग में गलतफहमी में सुधार करता है, ऑप्शन सी आपका टेंशन यानी कि तनाव में सुधार करता है, ऑप्शन डी आपका मौन में यानी कि साइलेंस में सुधार करता है। तो संचार जो इंप्रूव करता है वो रिलेशनशिप में सुधार करता है, संबंध में सुधार करता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संबंधों में सुधार करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ शेयरिंग, संचार किसे साझा करने की प्रक्रिया है, किसे शेयर करने की शेयरिंग, यानी कि कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ शेयरिंग, तो शेयरिंग का कौन सा प्रोसेस है, आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन का विचार एवं सूचनाओं शेयर करने का प्रोसेस है, या फिर ऑप्शन बी आपका मनी एंड गुड्स यानी कि धन एवं वस्तुएं, ऑप्शन सी आपका मशीन एंड टूल्स मशीन एवं उपकरण शेयर करने का प्रोसेस है, ऑप्शन डी आपका बिल्डिंग एंड लैंड यानी कि भवन एवं भूमि सेंड करने की प्रक्रिया है। तो ये जो कम्युनिकेशन है आपका जो आइडिया और इन्फॉर्मेशन है कि विचार और सूचनाएं से साझा करने का, शेयर करने का एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, द कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स विद द, संचार प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है। तो संचार प्रक्रिया यानी कि कम्युनिकेशन जो स्टार्ट होता है सेंडर के द्वारा स्टार्ट होता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था। तो ये सेंडर के द्वारा शुरू होते हैं, प्रेषक के द्वारा शुरू होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंडर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 17 नंबर आपका क्वेश्चन है,
व्हाट डज द सेंडर सेंड, प्रेषक क्या भेजता है, जो सेंडर होता है वो क्या भेजता है, तो सेंडर जो मैसेज को भेजता है किसी संदेश को भेजता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना किसी देरी के, यानी कि संदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसेज को। और ये मैसेज जो रिसीव करता है रिसीवर मैसेज करता है, और फिर बाद में इस मैसेज को पढ़ के जो रिसीवर जो रिस्पॉन्स देता है फीडबैक देता है किसको, तो सेंडर को फीडबैक देता है। तो इसमें जो सेंडर जो होता है वो मैसेज को भेजता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या, हु रिसीव्स द मैसेज, मैसेज को कौन रिसीव करता है, संदेश कौन प्राप्त करता है, तो रिसीवर जो है मैसेज को प्राप्त करता है, तो रिसीवर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्राप्त करता, रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करता है। तो पहले सेंडर रहता है, ये कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है, सेंडर फिर मैसेज बनाता है, फिर मैसेज जो सेंड करता है किसको, तो रिसीवर को, और रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करता है, फिर बाद में इसके बाद जो सेंडर को फीडबैक देता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिसीव कौन करता है मैसेज को, तो रिसीवर मैसेज करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द पाथ थ्रू विच ए मैसेज ट्रेवल्स इज कॉल्ड, यानी कि क्वेश्चन है जिस माध्यम से संदेश पहुंचता है, यानी कि जिस माध्यम से संदेश पहुंचता है उसे क्या कहते हैं, द पाथ थ्रू विच ए मैसेज ट्रेवल इज कॉल्ड, यानी कि जिस पाथ के जरिए मैसेज ट्रेवल करता है, मैसेज इधर से उधर पहुंचता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, उस पाथ को क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं, प्रत्युत्तर कहते हैं, नॉइज यानी कि शोर कहते हैं, ऑप्शन सी आपका चैनल यानी कि माध्यम कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी आपका सिंबल यानी कि प्रतीक कहते हैं, तो उसे हम लोग माध्यम कहते हैं, चैनल कहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चैनल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, द रिसीवर्स रिस्पॉन्स इज कॉल्ड, प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया क्या कहते हैं, यानी कि इसको क्या कहते हैं, तो रिसीवर का जो रिस्पॉन्स होता है उसे हम लोग फीडबैक कहते हैं, जैसा मैंने बहुत बार बता दिया 2-3 बार, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फीडबैक प्रत्युत्तर कहते हैं। तो यहाँ पर पहले मैसेज कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है सेंडर, ठीक है, सेंडर स्टार्ट करेगा, वो मैसेज बनाएगा और फिर वही मैसेज जो है रिसीवर को भेजेगा, और रिसीवर जो लास्ट में इस मैसेज को पढ़ के इसको अच्छे से फीडबैक देगा सेंडर को। तो यही चीज़ है, तो यहाँ पर पूछा गया रिसीवर का रिस्पॉन्स क्या कहलाता है, तो फीडबैक कहलाता है। और जो यहाँ पर दो चीज़ें और भी है यहाँ पर, जैसे कि इनकोडिंग है और डिकोडिंग है, तो इन दोनों को भी बता देता हूँ। तो इनकोडिंग जो करता है किसी भी मैसेज को किसी सिंबल या फिर किसी सीक्रेट वर्ड में लिखा जाए, तो जो सेंडर के द्वारा किया जाता है इनकोडिंग, और वही इनकोडिंग को यानी कि वही मैसेज को अगर डिकोड जो करता है वो रिसीवर डिकोड करता है। तो मैसेज को इनकोडिंग जो करता है सेंडर करता है, और डिकोडिंग जो करता है रिसीवर करता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 21 नंबर क्वेश्चन है, इनकोडिंग मीन्स, और जैसा बोला और वही क्वेश्चन आ गया, इनकोडिंग का अर्थ क्या है, इनकोडिंग का मतलब क्या है। रिसीव द मैसेज, मैं संदेश प्राप्त करना, तो जैसा कि पहले बताया इनकोडिंग का रिसीव नहीं होगा, रिसीव के लिए डिकोडिंग होगा। ऑप्शन बी आपका कन्वर्ट आइडियाज इनटू सिंबल, यानी कि विचारों को प्रतीकों में बदलना, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो भी आपके मैसेज है विचार है तो उसको आप जो इसमें बदल देंगे, किसमें, सिंबल में बदल देंगे, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिकोडिंग इज डन बाय द, यानी कि डिकोडिंग जो है कौन करता है, तो डिकोडिंग जो करता है रिसीवर करता है। कौन करता है, रिसीवर करता है। अभी मैंने तुरंत बताया कि डिकोडिंग जो करता है रिसीवर करता है, और इनकोडिंग जो करता है वो सेंडर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राप्त करता है यानी कि रिसीवर। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, विच एलिमेंट कंप्लीट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि कौन सा प्रक्रिया, मतलब कि कौन सा तत्व है जो कि संचार प्रक्रिया को पूर्ण करता है, यानी कि पूरा करता है। पहला आपका है मैसेज यानी कि संदेश, ऑप्शन बी आपका प्रेषक यानी कि सेंडर, ऑप्शन सी आपका फीडबैक यानी कि प्रत्युत्तर, और ऑप्शन डी आपका चैनल यानी कि माध्यम। तो जो आपका संचार प्रक्रिया है कम्युनिकेशन प्रोसेस है, तो इसे जो कंप्लीट करता है फीडबैक आपको कंप्लीट करता है, प्रत्युत्तर कंप्लीट करता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फीडबैक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 24 नंबर क्वेश्चन है, नॉइज इन कम्युनिकेशन रेफर्स टू, संचार में नॉइज का अर्थ है, नॉइज का क्या मतलब है संचार में, कम्युनिकेशन में, क्लियर मैसेज, स्पष्ट संदेश, डिस्टर्बेंस इन कम्युनिकेशन, संचार में बाधा, ऑप्शन सी आपका फीडबैक यानी कि प्रत्युत्तर, और ऑप्शन डी आपका प्राप्तकर्ता। तो ये आपका नॉइज जो होता है, शोर होता है, शोर जो ये बाधा उत्पन्न करती है कम्युनिकेशन में, संचार में बाधा उत्पन्न करता है, डिस्टर्बेंस करती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिस्टर्बेंस इन कम्युनिकेशन, संचार में बाधा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, संचार प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है, तो संचार प्रक्रिया का बताना है कम्युनिकेशन प्रोसेस का कौन सा जो सीक्वेंस है, क्रम जो है सही है। तो जैसे कि कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है सबसे पहले सेंडर स्टार्ट करता है, तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे सेंडर कहाँ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेंडर पहले मैसेज तैयार करता है, मैसेज को रिसीवर रिसीव करता है, फिर वो फीडबैक देता है सेंडर को। तो इस तरह जो ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस का क्रम है, ऑर्डर है, सीक्वेंस है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले प्रेषक, फिर संदेश, फिर प्राप्त करता है, फिर प्रत्युत्तर, सेंडर, मैसेज, रिसीवर, फीडबैक, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, विच एलिमेंट कैरीज द मैसेज, संदेश का कौन सा तत्व पहुंचाता है, नहीं यानी कि संदेश को जो कौन सा तत्व पहुंचाता है, यानी कि संदेश को कौन पहुंचाता है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये पहुंचाएगा, कौन पहुंचाएगा, तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होगा इसका जो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो चैनल होगा यानी कि माध्यम पहुंचाएगा। कैसे कि कोई जो सेंडर ने तो मैसेज तैयार कर लिया, ठीक है, लेकिन वो रिसीवर तक पहुंचाएगा कैसे, तो कोई माध्यम होगा, किसी माध्यम के किसी चैनल के द्वारा वो पहुंचाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 27 नंबर क्वेश्चन है, द फाइनल स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन इज, संचार प्रक्रिया का जो अंतिम चरण क्या होता है, फाइनल स्टेज क्या होता है। इनकोडिंग जो होता है सांकेतिकरण, ये तो आपका सेंडर ही बनाता है। मैसेज, ये रिसीवर मैसेज रिसीव करता है। फीडबैक यानी कि प्रत्युत्तर, ये फीडबैक जो लास्ट में दिया जाता है मैसेज को पढ़ने के बाद रिसीवर के द्वारा। ऑप्शन डी आपका रिसीवर यानी कि प्राप्त करता। तो संचार का जो फाइनल स्टेज पूछा गया तो ये फीडबैक आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिकोडिंग मीन्स, यानी कि डिकोडिंग का क्या अर्थ है, डिकोडिंग का क्या मीनिंग है। सेंडिंग मैसेज यानी कि संदेश भेजना। अंडरस्टैंडिंग द मैसेज यानी कि संदेश को समझना। ऑप्शन सी आपका सिलेक्टिंग ए चैनल, माध्यम का चयन करना। ऑप्शन डी आपका क्रिएटिंग ए नॉइज यानी कि शोर उत्पन्न करना। तो डिकोडिंग का अर्थ है क्या, मैसेज को समझना, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, निम्नलिखित में से कौन सा जो है संचार प्रक्रिया का भाग नहीं है। तो पहला आपका है ऑप्शन मैसेज, तो मैसेज तो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस का भाग है। ऑप्शन बी आपका रिसीवर, ये भी है। फीडबैक, ये भी आपका है। लेकिन इन्वेंट्री जो आपका ये भंडार जो है ये आपका प्रकार नहीं है, संचार प्रक्रिया का भाग नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाकी ये मैसेज, रिसीवर, फीडबैक, ये सभी आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस के पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल व्हेन, यानी कि संचार जो कब सफल माना जाता है, संचार कब सफल माना जाता है। द मैसेज इज अंडरस्टूड करेक्टली, यानी कि संदेश को जो भी मैसेज है उसे सही ढंग से समझ लिया जाए। ऑप्शन बी आपका द मैसेज इज इग्नोर्ड, यानी कि संदेश की उपेक्षा की जाए, यानी कि मैसेज को इग्नोर किया जाए। नो रिसीवर इज प्रेजेंट, यानी कि कोई प्राप्तकर्ता ना हो। और ऑप्शन डी जो आपका ओनली द सेंडर स्पीक्स, यानी कि केवल जो सेंडर बोले, यानी कि केवल प्रेषक ही बोले। तो इसमें कैसे संचार कब सफल माना जाएगा, जब जो मैसेज को अच्छे ढंग से समझ लिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संदेश जो है सही ढंग से समझ लिया जाए, यानी द मैसेज इज अंडरस्टूड करेक्टफुली, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 31 नंबर क्वेश्चन है, हु प्रोपोज्ड द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो संचार का रैखिक मॉडल किसने प्रस्तुत किया, लीनियर मॉडल किसने प्रस्तुत किया। तो पहला ऑप्शन आपका सेनन एंड वीवर, यानी कि सेनन एवं वीवर ने जो लीनियर मॉडल प्रस्तुत किया। ऑप्शन बी आपका है विल्बर श्रैम, यानी कि विल्बर श्रैम ने प्रस्तुत किया, या फिर अरिस्टोल यानी कि अरस्तू ने, या फिर ऑप्शन डी आपका बर्लो ने, यानी कि बर्लो ने। ये लीनियर मॉडल किसने प्रस्तुत किया, संचार का, कम्युनिकेशन का। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेनन और वेबर ने जो ये लीनियर मॉडल प्रस्तुत किया था कम्युनिकेशन का, और कब किया था, तो 1949 में। आप लोग साल भी याद रखिएगा, 1949 में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 32 नंबर क्वेश्चन है, विच कम्युनिकेशन मॉडल इंक्लूड्स फीडबैक। तो कौन सा जो संचार मॉडल जो है प्रत्युत्तर को शामिल करता है, फीडबैक को इंक्लूड करता है। पहला आपका एरिस्टोटल मॉडल, यानी कि अरस्तु मॉडल। ऑप्शन बी आपका सेनन एंड वेबर मॉडल, यानी कि सेनन एवं वेबर मॉडल, ये फीडबैक को इंक्लूड करता है। ऑप्शन सी आपका श्रैम मॉडल, यानी कि श्रैम मॉडल ये शामिल करता है। या फिर ऑप्शन डी आपका लेसवेल मॉडल, यानी कि लेसवेल मॉडल। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, यहाँ पर क्वेश्चन था क्या कि कौन सा जो कम्युनिकेशन मॉडल जो है फीडबैक को इंक्लूड करता है, प्रत्युत्तर को शामिल करता है, तो सेनन और वेबर का मॉडल। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेनन एंड वेबर मॉडल। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 33 नंबर क्वेश्चन है, SMCR मॉडल किसने विकसित किया। द SMCR मॉडल वाज डेवलप्ड बाय, जो द SMCR मॉडल है ये जो किसने डेवलप किया, किसने विकसित किया। और SMCR का फुल फॉर्म होता है सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर। तो इसका जो विकास किया था डेविड बर्लो ने। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेविड बर्लो ने किया था। तो SMCR मॉडल जो किसने डेवलप किया था, तो डेविड बर्लो ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, एरिस्टोटल्स कम्युनिकेशन मॉडल मेनली फोकसेस ऑन। अरस्तु का जो संचार मॉडल मुख्य रूप से किस पर आधारित है, किस पे फोकस है अरस्तु का कम्युनिकेशन मॉडल। बिजनेस कम्युनिकेशन पर, यानी कि व्यावसायिक संचार पे। ऑप्शन बी आपका कंप्यूटर कम्युनिकेशन पे, यानी कि कंप्यूटर संचार पे है। या फिर ऑप्शन से आपका पब्लिक स्पीकिंग, सार्वजनिक भाषण पर। या ऑप्शन डी आपका डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल संचार पे। तो जो आपका एरिस्टोटल का जो कम्युनिकेशन मॉडल है ये सार्वजनिक भाषण पर वैसे, यानी कि पब्लिक स्पीकिंग पर जो है आधारित है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पब्लिक स्पीकिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
इन द SMCR मॉडल आर स्टैंड फॉर, यानी कि SMCR में मॉडल में बताना है कि आर क्या मतलब है, आर का क्या मतलब है। तो SMCR का फुल फॉर्म होता है सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर। तो आर का जो फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, यानी रिसीवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिसीवर। तो इसमें जो करेक्ट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि रिसीवर, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच मॉडल इज नोन एज द SMCR मॉडल। तो कौन सा जो मॉडल है SMCR मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका बेरलो मॉडल को जाना जाता है, या फिर ऑप्शन बी आपका एरिस्टोटल मॉडल यानी कि अरस्तु मॉडल, या फिर ऑप्शन सी आपका लेसवेल मॉडल या लेसवेल मॉडल का, या फिर ऑप्शन डी आपका स्क्रैम मॉडल यानी कि स्क्रैम मॉडल को जाना जाता है। तो बेरलो मॉडल को जो हम लोग SMCR मॉडल के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा, तो बेरलो मॉडल। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच कम्युनिकेशन मॉडल इज मेनली वन वे, यानी कि कौन सा संचार मॉडल जो मुख्य रूप से एक तरफा है, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन है। तो पहला आपका है स्क्रैम मॉडल यानी कि स्क्रैम मॉडल है, ऑप्शन बी आपका इंटरेक्टिव मॉडल यानी कि इंटरेक्टिव मॉडल, या फिर ऑप्शन जो आपका ऑप्शन नंबर सी है शेनन एंड वेबर मॉडल यानी कि शेनन एंड वेबर मॉडल जो एक तरफा है, या फिर ऑप्शन डी आपका ट्रांसैक्शनल मॉडल यानी कि ट्रांजेक्शन मॉडल। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि शेनन एंड वेबर मॉडल। तो ये जो आपका लीनियर है, एक तरफा है। तो कौन सा संचार मॉडल मुख्य रूप से एक तरफा है, तो शेनन और वेबर मॉडल एक तरफा है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 38 नंबर आपका क्वेश्चन है, इन द लेसवेल मॉडल हु रेफर्स टू, यानी कि लेसवेल मॉडल में हु किसे दर्शाता है, हु जो किसको प्रेजेंट करता है, किसे इंडिकेट करता है, मैसेज को यानी कि संदेश को इंडिकेट करता है, प्राप्त करता है यानी कि रिसीवर को इंडिकेट करता है, या फिर ऑप्शन सी आपका सेंडर यानी कि प्रेषक को इंडिकेट करता है, या फिर ऑप्शन डी आपका माध्यम यानी कि चैनल को इंडिकेट मतलब चैनल को बताता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हु जो इंडिकेट करता है लेसवेल मॉडल में, ये सेंडर को बताता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि प्रेषक को बताता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 39 नंबर क्वेश्चन है, विच मॉडल एम्फेसाइजेस फीडबैक द मस्ट, कौन सा मॉडल प्रत्युत्तर पर सबसे अधिक बल देता है, यानी कि फीडबैक पर सबसे अधिक जोर देता है। एरिस्टोटल मॉडल यानी कि अरस्तु मॉडल, स्क्रैम मॉडल यानी कि स्क्रैम मॉडल, या फिर लेसवेल मॉडल, या फिर ऑप्शन जो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है बेरलो मॉडल। तो कौन सा मॉडल है जो फीडबैक पर सबसे अधिक जोर देता है, तो आपका स्क्रैम मॉडल जो है ये फीडबैक पे ज़्यादा जोर देता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्क्रैम मॉडल। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, द मेन पर्पज ऑफ ए कम्युनिकेशन मॉडल इज टू, संचार मॉडल का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन पर्पज क्या है, इंक्रीज प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन बी आपका है प्रिपेयर रिपोर्ट्स, रिपोर्ट तैयार करना, ऑप्शन सी आपका एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, संचार प्रक्रिया को समझाना, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो आपका है मैनेज फाइनेंस यानी कि वित्त का प्रबंधन यानी कि फाइनेंस का मैनेज करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस यानी कि संचार प्रक्रिया को समझाना। तो यहाँ पर संचार मॉडल का जो मेन पर्पज होता है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझाना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है आपका, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज टू, संचार का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, इंक्रीज कन्फ्यूजन यानी कि भ्रम बढ़ाना, भ्रमित करना, भ्रम को अधिक बढ़ाना, ऑप्शन बी आपका एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, सूचना का आदान प्रदान, ऑप्शन सी आपका बेस्ट टाइम यानी कि समय नष्ट करना, समय बर्बाद करना, क्रिएट कन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष को उत्पन्न करना, संघर्ष को निर्माण करना। तो इसमें जो ऑप्शन आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है, मुख्य उद्देश्य होता है कम्युनिकेशन का, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, सूचना का आदान प्रदान करना होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 42 नंबर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग, संचार का कौन सा उद्देश्य बेहतर निर्णय लेने में सहायता करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग गलत फहमी, ऑप्शन बी आपका एंटरटेनमेंट ओनली केवल मनोरंजन, ऑप्शन सी आपका इन्फॉर्मेशन शेयरिंग यानी कि सूचना का आदान प्रदान, और ऑप्शन डी आपका रोमर स्प्रेडिंग यानी कि अफवाह फैलाना। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूचना का आदान प्रदान। तो ये जो है बेहतर डिसीजन लेने में मदद करता है, बेहतर डिसीजन लेने में सहायता करता है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। तो ये ऑब्जेक्टिव है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये उद्देश्य है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 43 नंबर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, कम्युनिकेशन हेल्प्स टू बिल्ड, संचार किसके निर्माण में सहायता करता है, किसके निर्माण में कम्युनिकेशन बिल्ड करता है, मदद करता है, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष को निर्माण करने में, ऑप्शन बी आपका ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, विश्वास एवं समझ में, ऑप्शन सी आपका कन्फ्यूजन यानी कि भ्रम को निर्माण करने में सहायता करता है संचार, या फिर ऑप्शन डी आपका आइसोलेशन यानी कि अलगाव में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, विश्वास एवं समाज में जो संचार निर्माण में सहायता करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 44 नंबर क्वेश्चन है, वन ऑब्जेक्टिव ऑफ
कम्युनिकेशन इज टू, संचार का एक उद्देश्य, संचार का क्या वन ऑब्जेक्टिव है, मोटिवेट पीपल यानी कि लोगों को प्रेरित करना, लोगों को मोटिवेशन देना, ये उद्देश्य है कम्युनिकेशन का। ऑप्शन बी आपका इंक्रीज नॉइज यानी कि शोर बढ़ाना। ऑप्शन सी आपका डिले वर्क, कार्य में देरी यानी कि काम में देरी करना। ऑप्शन डी आपका हाइड इन्फॉर्मेशन, सूचना छिपाना। तो संचार का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है इनका, तो उद्देश्य क्या, लोगों को जो मोटिवेट करना, लोगों को जो प्रेरित करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोगों को प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 45 नंबर आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंप्रूव्स, प्रभावी संचार किस में सुधार लाता है, किस में इंप्रूव करता है, मिस कम्युनिकेशन में, गलत संचार में। ऑप्शन बी आपका टीम वर्क यानी कि दल कार्य में, टीम वर्क में कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी आपका कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि संघर्ष में, या फिर ऑप्शन डी आपका रोमर्स यानी कि अफवाह में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है ये सुधार लाता है किसमें, टीम वर्क में सुधार लाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 46 नंबर आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कम्युनिकेशन हेल्प्स इन अचीविंग, संचार किसे प्राप्त करने में सहायता करता है, किसे प्राप्त करने में, अचीव करने में मदद करता है। ऑर्गेनाइजेशनल टूल यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में यानी कि संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। ऑप्शन बी आपका पर्सनल कन्फ्लिक्ट्स यानी कि व्यक्तिगत संघर्षों को, या फिर ऑप्शन सी आपका मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी को, या फिर ऑप्शन डी आपका डिले इन वर्क यानी कि कार्य में देरी को प्राप्त करने में सहायता करता है। तो कम्युनिकेशन किसमें किसे अचीव करने में मदद करता है, तो ये संगठनात्मक लक्ष्यों की यानी कि ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को प्राप्त करने में, अचीव करने में मदद करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 47 नंबर आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या, विच ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन, संचार का कौन सा उद्देश्य जो समन्वय को बढ़ावा देता है, कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करता है। तो पहला आपका हाइडिंग इन्फॉर्मेशन, सूचना छिपाने का। इसके बाद ऑप्शन बी आपका शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, सूचना साझा करना। ऑप्शन डी आपका क्रिएटिंग बैरियर्स, बाधाएं उत्पन्न करना। और ऑप्शन डी आपका इग्नोरिंग फीडबैक, प्रत्युत्तर की उपेक्षा करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, संचार का कौन सा उद्देश्य है कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देता है, समन्वय को बढ़ावा देता है, तो शेयरिंग इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना साझा करना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 48 नंबर क्वेश्चन है। संचार किसके लिए आवश्यक है, कम्युनिकेशन इज इसेंशियल फॉर, ये किसके लिए आवश्यक है, संचार इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए, प्रभावी प्रबंधन के लिए। ऑप्शन बी आपका इंक्रीजिंग कन्फ्यूजन, भ्रम बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी आपका अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व से बचने के लिए। और ऑप्शन डी आपका स्प्रेडिंग रोमर्स, अफवाह फैलाने के लिए। तो कम्युनिकेशन जो इसेंशियल है, संचार किसके लिए आवश्यक है, तो प्रभावी प्रबंधन के लिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, संचार का जो कौन सा उद्देश्य जो समस्याओं के समाधान में सहायता करता है। तो संचार का कौन सा उद्देश्य जो समस्याओं के यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है, कौन सा ऑब्जेक्टिव। पहला आपका मिस कम्युनिकेशन यानी कि गलत संचार। ऑप्शन बी आपका इफेक्टिव इंटरेक्शन, प्रभावी पारस्परिक संवाद। ऑप्शन सी आपका साइलेंस यानी कि मौन। और ऑप्शन डी आपका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इफेक्टिव इंटरेक्शन, प्रभावी पारस्परिक संवाद, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 50 नंबर आपका क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन क्रिएट्स बेटर, संचार किसे बेहतर बनाता है, किसे बेटर बनाता है, बेटर क्रिएट करता है, रिलेशनशिप्स को, संबंध को। ऑप्शन बी आपका कन्फ्यूजन, भ्रम को। ऑप्शन सी आपका आइसोलेशन यानी कि अलगाव को। या फिर ऑप्शन डी आपका मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, संचार जो बेहतर बनाता है, रिलेशनशिप्स को बनाता है, संबंध को बेहतर बनाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो आपके क्वेश्चन थे यूनिट 1 के, जो कि आपका पेपर था सेट 3 पेपर यानी कि SSC 3 पेपर कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनल लाइफ का। और इसमें क्वेश्चन के 1 से लेकर 50 तक जो कि यहाँ पे यूनिट 1 का क्वेश्चन था। और इसी तरह हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे यानी कि 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा बन गया तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, और हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले को भी वीडियो को देख लीजिएगा। और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली स्कीम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सभी चीज़ का लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, और जो आपका PDF डाउनलोड करने के लिए भी लिंक दिया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है।